जैसे ये इस साइड चली तो हुआ क्या, ये जो हवा है ना, इस हवा का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, बहुत टेम्परेचर बढ़ा। जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो हवा जो उस एरिया में थी, ये मतलब सेकंडों से भी कम में होता है टाइम, तो हवा जो थी वो एकदम गर्म हुई। गर्म होते ही हवा तेज भागेगी, तो वो गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा में भिड़ेगी जोर से। तो जब गर्म हवा ठंडी हवा के अंदर जोर से भिड़ती है, तब आप वो आवाज सुनते हो, गड़गड़, बहुत देर तक आती है जो आवाज। वो क्यों आ रही है, रीजन सुनना। अगर ये गर्म है तो होगा क्या, यहां से हवा ऊपर चलेगी ऐसे, बादल के अंदर ही अंदर ऐसे। जब ये हवा ऊपर चलेगी तो ये तो भागेगा ऊपर, और ये भागेगा ऊपर, और ये भागेगा नीचे। तो जब ये ऊपर भागेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड, और ये नीचे भागेंगे, उस टाइम क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये बर्फ के क्रिस्टल के कांटेक्ट में आएगा। जब ये बर्फ के क्रिस्टल के कांटेक्ट में आएगा तो ये बर्फ का क्रिस्टल है और ये पानी की बूंदे हैं। अब ये इसके कांटेक्ट में आएंगी तो ये क्या होंगी, इसके ऊपर जम जाएंगी ऐसे। जब ये इसके ऊपर जम जाएंगी, यही ओले बनेंगे। नमस्ते। बरसात के मौसम में गड़गड़ गड़गड़ आवाज आती है, उसको बोलते हैं थंडर्स। और जो लाइट एकदम से बिजली गिरती है उसको बोलते हैं लाइटनिंग। अरे सर ये तो हमें भी पता है, अगली बात सुनो। ये लाइटनिंग जो है ये एक अलग तरह के बादलों से बनती है। उन बादलों को बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हर वो बादल जो बारिश लाए उसको निम्बस क्लाउड कहते हैं। निम्बस एक चीज। तो फिर क्यूमुलो क्या है, ऐसा बादल जो लंबा हो ऐसे करके, कितना लंबा हो, 18 किलोमीटर तक लंबा हो, और जो बारिश से भरा हो, खूब सारे जिसके अंदर पानी 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 हो, कि ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस। तो हमें यह पता लग गया कि बिजली की जो आवाज आती है गड़गड़ गड़गड़, वो होती है थंडर साउंड, और जो बिजली गिरती है वो होती है लाइटनिंग, और बिजली जिस बादल से गिरती है उस बादल को कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस कैसा होता है, ऐसे ऐसे मशरूम होती है ना, ऐसे एकदम ऐसे ऊपर जाके ऐसे फैल जाता है। अब ऊपर जाके फैलता क्यों है और ऐसे क्यों जाता है, तो इसका रीजन भी है। होता क्या है कि अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, ऐसे सूरज की रोशनी ऐसे पड़ती है, तो हवा अर्थ की गर्म हो रही है। अब गर्म हवा जो है वो ऊपर जाएगी। अब गर्म हवा ऊपर चलेगी तो अपने साथ नमी को भी लेके जाएगी। अब वो मॉइस्चर जो ऊपर जा रहा है हवा के साथ, ऊपर जाते 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 मॉइस्चर ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है। क्यों चल रहा है ऊपर, नीचे से और आ रही है, अभी धक्का मार रही है ऐसे ऐसे, नीचे और हवा आ रही है, चलता जाएगा कितना, 18 10 15 18 किलोमीटर तक चला जाता है। अब होता क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें पड़ा होगा पहली लेयर जो है वो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, और उसके ऊपर शुरू हो जाता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में ट्रोपोपॉज आता है। अब यहां जाके टेम्परेचर जो है वो एक जैसा होना शुरू हो जाता है, तो ये बादल ऊपर जाके और ऐसे फैल जाता है, ऐसे इस तरह से। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है ऐसे करके। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर के बाद ही बिजली गिरने का जो है व्यवस्था जो है वो तैयार होती है। तो हमें अब तक ये समझ आ गया कि क्लाउड जो है उसका नाम है क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस क्यों, कि भाई ऐसे लंबा होगा नीचे से तो, और ऊपर जाके यूं फैला होगा। तो अब ये जो चीज है ऐसे, अब आप समझ पाओगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये लाइक दिस, और ये नीचे कहां तक है, 18 20 10 12 15 18 किलोमीटर तक ऐसे है। अब ये जो ऊपर जाके ऐसे फैल गया, ये टेम्परेचर की वजह से फैल गया। ऊपर वाले पार्ट को इसके बोलते हैं एनविल। तो कभी कोई पूछे एनविल क्या है, तो बादल ऐसे जाके ऐसे ऊपर जाके मशरूम जैसा जो हो गया, ऊपर वाला पार्ट एनविल। कि ठीक है सर कोई बड़ी बात नहीं है। अब समझदार चीज आएगी इसके अंदर कि अब क्या आएगा सर इसमें। अब क्या होगा, ये जो क्लाउड है ये कुछ कुछ इस टाइप का है, लाइक दिस, कि हाँ जी। अब देखो, ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है, तो ये वाला जो पार्ट है क्लाउड का, ये वाला, इस पार्ट के अंदर टेम्परेचर रहता है -10 डिग्री से लेके और -20 डिग्री तक। माइनस में टेम्परेचर, -10 डिग्री से -20 डिग्री तक। और ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसमें -20 डिग्री से लेकर के और -40 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है साहब, कौन सा क्लाउड है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड में ऊपर वाला पार्ट है एनविल। ऊपर वाले पार्ट में टेम्परेचर बहुत कम है। टेम्परेचर बहुत ही कम है तो यहां पे जो पानी था वो जम गया, और जम के बन गए आइस के क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है, छोटे 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 बर्फ के टुकड़े, उनको क्रिस्टल बोल देते हैं। अब हो सकता है आपका दिमाग एक सर आइस तो यहां भी जम गई होगी, यहां अभी आइस नहीं जमी है। तो यहां पे क्या है, यहां पे पानी है
एक स्टेज में जिसे कहते हैं सुपर कूल लिक्विड। इसका मतलब यहां पे पानी अभी भी लिक्विड स्टेट के अंदर है, सुपर कूल लिक्विड की स्टेट में। यहां बर्फ जो थी उसके क्रिस्टल बन गए। अब जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है 9th-10th क्लास में, वो एक बात जानते हैं कि पानी से जब बर्फ बनती है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है H2O ऐसे। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बने हुए हैं। अब इसमें से कुछ जो H2O है वो टूटेंगे। जब H2O टूटेगा तो H प्लस और OH नेगेटिव बनेगा। तो ये जो H प्लस है ये कुछ H2O से जुड़ जाएगा, तो बर्फ का जो क्रिस्टल होगा वो ऐसा बन जाएगा H2O 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 और बीच में कहीं पे भरा हुआ है H3O प्लस। के क्यों? कि ये जो H प्लस था ये जाके जुड़ गया। और क्या साथ में OH माइनस है। ये ठीक है सर, मान लिया, सब भूल गए हम तो। हमें ये पता है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में ऊपर की साइड बर्फ के क्रिस्टल हैं और बर्फ के क्रिस्टल के अंदर सर ने बताया था H3O प्लस आयन है और OH माइनस आयन है कि हाँ, और नीचे सुपर कूल्ड लिक्विड है। सुपर कूल्ड लिक्विड जो है, अब होगा क्या, नीचे से हवा अब ऊपर चल रही है। अब कहोगे नीचे से हवा ऊपर क्यों चलेगी बादल के अंदर? वैसे ही जैसे धरती से ऊपर क्यों जा रही थी। तो ये ठंड बहुत ठंडा है, ये ठंडा है, लेकिन इसके हिसाब से ये गर्म है। अगर ये गर्म है तो होगा क्या, यहां से हवा ऊपर चलेगी ऐसे बादल के अंदर ही अंदर ऐसे। जब ये हवा ऊपर चलेगी तो ये तो भागेगा ऊपर और ये भागेगा ऊपर और ये भागेगा नीचे। तो जब ये ऊपर भागेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड और ये नीचे भागेंगे, उस टाइम क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये बर्फ के क्रिस्टल के कांटेक्ट में आएगा। जब ये बर्फ के क्रिस्टल के कांटेक्ट में आएगा तो ये बर्फ का क्रिस्टल है और ये पानी की बूंदे हैं। अब ये इसके कांटेक्ट में आएंगी तो ये क्या होंगी, इसके ऊपर जम जाएंगी ऐसे। जब ये इसके ऊपर जम जाएंगी यही ओले बनेंगे। इनको ग्रोपेल कह देते हैं, इस स्टेज के अंदर थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो इसको ग्रोपेल बोल देते हैं। तो अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये जो है ये क्लाउड है और क्लाउड के अंदर हमको पता लग गया कि यहां तो बने हुए आइस के क्रिस्टल्स और नीचे की साइड सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट है प्लस ग्रोपेल नाम के ग्रुप बन गए कि ठीक है। और ये दोनों आपस में ऊपर नीचे आ जा रहे हैं तो रगड़ खा रहे हैं। तो होगा क्या, जब आइस नीचे की तरफ भागेगी तो H3O जो है प्लस वाला वो तो आगे चला जाएगा। कि क्यों आगे चला जाएगा, इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है तो ये आगे चला जाएगा। और OH नेगेटिव जो है वो पीछे रहना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइम पे जब वाटर क्रिस्टल ग्रोपेल और ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो होगा क्या कि क्लाउड जो होगा उसमें घर्षण होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा और क्लाउड की कंडीशन ऐसी हो जाएगी। तो ये याद रखना है, क्लाउड के अंदर ऊपर आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और नीचे इकट्ठा हो गया नेगेटिव चार्ज। तो जो क्लाउड थोड़े टाइम पहले सिर्फ क्लाउड था, वो क्लाउड अब एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। चार्ज का मतलब आवेश। तो अब बादल जो है उस पर आवेश आ चुका है। किसी के दिमाग में आए कि आवेश क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज वो है जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, नेगेटिव वो है जहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। कि ठीक है साहब, अब हम एक बात जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव नेगेटिव को दूर भगाता है। तो अब होगा क्या, अब ये जो क्लाउड बना है इसके नीचे अर्थ है। अब ये हमें इमेजिन करना है, धरती है, ग्राउंड है और धरती के ऊपर ऐसे 18-19 किलोमीटर तक ये बना हुआ है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और इस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को चलो एकदम ग्राउंड तक तो क्यों बनाए, थोड़ा ऊपर जगह रख देते हैं। और ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है इसमें यहां इकट्ठा हो गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव, और यहां इकट्ठा हो गया पॉजिटिव 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 चार्ज। अब क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव को दूर भगाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर भगाता है। अब अर्थ जो है, अर्थ के अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, अर्थ के अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव को दूर भगाएगा कि तू भाग जाए यहां से। तो होगा क्या, इसका रिजल्ट ये होगा कि क्लाउड जो है वो तो अभी भी नीचे की साइड नेगेटिव ही रहेगा, ऊपर की साइड पॉजिटिव रहेगा। बट बिकॉज इसके वजह से अर्थ का पॉजिटिव इधर भाग गया तो अर्थ के अंदर ऊपर की साइड बच जाएगा सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। अब हम एक बात जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को खींचता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को खींचता है। कि ठीक है साहब, अब बहुत ही ध्यान से सुनने की बात है कि अब ये जो चार्ज इकट्ठा हुआ है, ये चार्ज मान लो ये घर है कोई, ये अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर एक ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है ऐसे, और उस बिल्डिंग के ऊपर भी किसी ने ऐसे एक
लोहे का वो लगा रखा है, तो चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, वो हमेशा निकल के यहां इकट्ठा हो जाएगा खूब सारा। तो इस एरिया का पॉजिटिव चार्ज जो था वो इस नुकीली जगह पे इकट्ठा हो गया यहां पे। तो अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इस नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है। अब ये नेगेटिव इसके पास आ क्यों नहीं रहा? इसकी वजह है इन दोनों के बीच में हवा है, और हवा जो होती है वो होती है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब हवा होती है कुचालक। हवा जो है जाने नहीं देती इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे इसको ऐसे समझो, हवा में अगर चार्ज चल पाता इतना इजीली, तो मैं यहां खड़ा हूं, ऊपर लाइट लगी हुई है, इस लाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, तो मेरे सिर पे आके गिरती वो इलेक्ट्रिसिटी, एकदम से मेरे अंदर आ जाती वो वोल्टेज। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हवा क्या करती है, वोल्टेज को रोकती है। तो अब हवा के रोकने की एक सीमा है, उससे ज्यादा दोनों का अंतर जैसे ही हो जाएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये चल पड़ेगा पॉजिटिव से मिलने। तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से मिलने के लिए चल पड़ेगा, तो ये एक साथ नहीं आ पाएगा नीचे। ये क्या करेगा, ये ऐसे 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 टुकड़ों में आएगा, हवा को आयोनाइज करेगा। हवा को आयोनाइज करने का मतलब इस चार्ज की वजह से हवा के अणु भी टूटेंगे और उसके इलेक्ट्रॉन भी अलग होंगे। और अब क्या होगा, ये नीचे जब आएगा तो चार्ज एकदम से नीचे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। पहले 50 मीटर चल लिया, 50 मीटर चल लिया, फिर 50 मीटर चल लिया, फिर 50 चल लिया, फिर थोड़ा इधर, फिर थोड़ा इधर, फिर थोड़ा इधर, ऐसे चलेगा। तो इसको कहते हैं स्टेप्ड लैडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लाउड बना हुआ था ऐसे, और क्लाउड में ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था और नीचे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज एकदम से नीचे नहीं आ रहा, ऐसे 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 आएगा। तो वो चार्ज जब नीचे की साइड आएगा उसको बोलते हैं स्टेप्ड लैडर। स्टेप्ड लैडर ऐसे नीचे आएगा कि ठीक है साहब। अब ये जब नीचे आएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को भी, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो जो सबसे ऊंची जगह होगी, वो पेड़ भी हो सकता है, वो कोई ऐसे लोहे का सरिया भी हो सकता है, वो कहीं पे किसी ने छत के ऊपर वो लगा रखा हो बिजली से बचने के लिए, वो भी हो सकता है, या कोई टावर भी हो सकता है। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज ऊपर भी भागेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज ऊपर से नीचे आ रहा था उसको तो हमने कहा स्टेप्ड लैडर, और जो पॉजिटिव चार्ज नीचे से ऊपर भागेगा उसको कहेंगे अपवर्ड स्ट्रेमर। अपवर्ड स्ट्रेमर या रिवर्स स्ट्रोक। ये ठीक है साहब, यहां तक समझ आ गया? क्या समझ आया? कि आपने बताया कि ये बादल होता है, क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं। बादल में ऊपर टेम्परेचर -20 से -40 तक रहता है, यहां बर्फ बन जाती है, आइस बन जाती है। आइस के अंदर आपने कुछ बताया था कि H3O प्लस बन जाता है और OH नेगेटिव बन जाता है, कि हाँ जी, H3O प्लस बन गया, OH नेगेटिव बन गया। नीचे क्या था ये साहब? नीचे आपने बताया था ग्रोपिल बन जाते हैं। कि ग्रोपिल्स क्या होते हैं? कि सुपर कूल्ड लिक्विड आपने बताया था कुछ होता है, और उसके ऊपर बर्फ जैसी जम जाती है तो उसको ग्रोपिल बोल देते हैं, ओले जैसी चीज होती है। अब ये ऊपर जा रहे हैं हवा के साथ, बर्फ नीचे की साइड आ रही है, दोनों आपस में रगड़ मारेंगे। रगड़ मारेंगे तो अल्टीमेटली ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड ऐसी स्ट्रक्चर का बन जाएगा कि नीचे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। कि ठीक है साहब। अब हम जानते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव को दूर भगाता है, तो इस नेगेटिव की वजह से धरती का नेगेटिव चार्ज नीचे चला गया। कि ठीक है, तो धरती में ऊपर की साइड इकट्ठा हो गया कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव इसको खींच रहा है, ये पॉजिटिव इसको खींच रहा है, लेकिन आ नहीं पा रहा। क्यों? जब तक इन दोनों का वोल्टेज का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा तब तक हवा इसको क्रॉस नहीं करने देगी। अब इसका अंतर हो गया बहुत ही ज्यादा, अंतर बहुत ही ज्यादा हो गया, तो ये आएगा, हवा के अंदर टक्कर मारेगा और नीचे की साइड चलना शुरू कर देगा। जब ये नीचे आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं कि साहब? इसको हम बोलते हैं सीढ़ी की तरह आ रहा है, तो स्टेप्ड लैडर। ठीक है, और इसके आकर्षण में आके, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऊपर भागेगा। जब ये ऊपर भागेगा तो इसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड स्ट्रेमर। अब ये दोनों जहां मिलते हैं वहां सर्किट कंप्लीट हो जाता है, दोनों जैसे मिलते हैं सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल आता है कि आवाज क्यों आई, गड़गड़ 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 की आवाज क्यों आई? तो उसका आंसर क्या है? तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कि वो क्या है? तो आवाज आने की वजह थी कि जब ये ऊपर से चला आवेश, यहां क्लाउड था, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्लाउड टू ग्राउंड वाली बात कर रहा हूं मैं। दो तरह से गिरती है बिजली, एक क्लाउड टू ग्राउंड, ये धरती है। अब जैसे ये इस साइड चली तो हुआ क्या, ये जो हवा है ना, इस हवा का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, बहुत टेम्परेचर बढ़ा। जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो हवा जो उस एरिया में थी
ये मतलब सेकंडों से भी कम में होता है टाइम। तो हवा जो थी वो एकदम गर्म हुई, गर्म होते ही हवा तेज भागेगी, तो वो गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा में भिड़ेगी जोर से। तो जब गर्म हवा ठंडी हवा के अंदर जोर से भिड़ती है, तब आप वो आवाज सुनते हो, गड़र बहुत देर तक आती है जो आवाज। वो क्यों आ रही है, रीजन सुनना। ये एकदम से नीचे नहीं आ रहा, पहले 50 मीटर ऐसे आ गया, फिर 50 मीटर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर जा रहा है, 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 ऐसे। तो हो क्या रहा है, बिजली गिरने के बाद तक आवाज आ रही है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है बिजली तो आ रही है सुपरसोनिक स्पीड से, बहुत ही तेज स्पीड से। अब बिजली के आते ही यहां की हवा गर्म हुई, वो इधर वाले से भिड़ी, तब आवाज पैदा हुई। अब जब तक बिजली यहां पहुंचेगी, पहले ये वाली आवाज आएगी आप तक, क्योंकि आवाज धीरे चलती है, बिजली बहुत तेज चलती है। फिर यहां आवाज पैदा हुई, फिर वो आएगी आप तक, फिर यहां पैदा हुई, वो आएगी। तो आपको काफी देर तक आवाज सुनाई देती रहती है। अभी मैंने कहा बिजली कई तरह से गिरती है, तो बिजली दो तरह से गिरती है। कि कौन कौन सी हो सकती है बिजली, कि एक तो होती है, ये क्लाउड है और क्लाउड से ग्राउंड आ गई, तो C2G, क्लाउड से ग्राउंड। एक और हो सकता है कि क्या, कि ये क्लाउड है, क्लाउड के अंदर ही आपस में ब्लास्ट हो रहे हैं, तो वो क्लाउड टू क्लाउड हो गई। फिर एक और हो सकता है, इसी के अंदर हो सकता है इस क्लाउड का इसके साथ हो रहा हो डिस्चार्ज, तो वो भी क्लाउड टू क्लाउड है। तो ये है इस बात का जवाब, कि कोई पूछे कि बिजली क्यों गिरती है, तो उस टाइम इसका आंसर मिल गया हमको। अच्छा, कनेक्शन कैसे बनेगा, कि ऊपर से जो लेडर आ रही थी वो नेगेटिव चार्ज लेके आ रही थी, ये पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा, दोनों जैसे ही मिल गए, तो ये बन गया कनेक्शन। इसको बोलते हैं अटैचमेंट, इसको साइंस में बोल देते हैं अटैचमेंट, कि अपवर्ड स्ट्रिमर और लेडर दोनों मिल जाती है तो अटैचमेंट। और ये जब ये ऐसे जाके मिलती है तो उसको बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। अच्छा, एक और चीज, कि ये लाइट क्यों जनरेट होती है, ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे कलर की लाइट क्यों जनरेट होती है, तो उसका रीजन होता है कि कोई भी चीज को जब हम गर्म करते हैं, आपने सबने पढ़ रखा है कि कोई चीज सॉलिड है, जैसे बर्फ है, तो उसको हम जब गर्म करते हैं तो वो बन जाती है लिक्विड। ठीक है सर, जानते हैं। लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो बन जाता है गैस, गैस को भी अगर गर्म करते हैं तो वो बन जाता है एक स्टेट प्लाज्मा। तो होता क्या है, जब बिजली गिरती है या जब नेगेटिव चार्ज ऊपर से नीचे आता है, तो हवा जो है वो इतनी गर्म हो जाती है कि हवा में जितना भी नाइट्रोजन है, जितना भी ऑक्सीजन है उस एरिया की हवा में, वो अपने इलेक्ट्रॉन फेंक देता है बाहर ऐसे। अब जैसे वो इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे हो गए सारे, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक जगह इकट्ठा हो गया सारा। तो ये जो स्टेट है, ये स्टेट होती है प्लाज्मा स्टेट। और ये जो प्लाज्मा स्टेट होती है, इसी की वजह से नीली और व्हाइट कलर की लाइट निकलती है बिजली जब गिरती है, तो ऐसे नीली और सफेद सी रोशनी निकलती है ऐसे। क्या बिजली गिरने से फायदा भी होता है? यस, बिजली गिरने से एक बहुत बड़ा फायदा होता है, कि बिजली जब गिरती है तो धरती के अंदर नाइट्रोजन जो होता है उसका फिक्सेशन हो जाता है, नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है, तो फसलों को बहुत फायदा होता है, जंगल को बहुत फायदा होता है। तो ये प्रोसेस है, बिजली कैसे गिरती है। होपफुली कुछ सीखने को मिला होगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, नमस्ते।